हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज अ मैक्सिमम। आपको बोला गया है टू नंबर आपको फाइंड करने हैं। आपको नंबर दिए गए हैं यहाँ पे x और y और इनका सम दिया गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आपके पास गिवन जो दिया गया है are two numbers, two positive numbers are x and y। ये आपको दिया गया है। फिर आपको इसका सम दिया गया है बेटा, वो दिया गया है आपको 35। ठीक है, इनका सम। फिर आपको ये बोला गया है इन नंबर का जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 5 का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट ले लिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। ओके, फिर हमारे पास ये तो इतना हमारे पास क्या बन जाता है, ये फंक्शन बन जाता है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन वेरिएबल लेके चलते हैं, तो इसलिए आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, बट हम यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है बेटा, x आ जाएगा आपके पास 35 माइनस 1। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो p इज इक्वल टू 35 माइनस वाई का स्क्वायर वाई की 5। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव लीजिए dp अपॉन dy, वेरिएबल y चल रहा है इसलिए dy आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज, ये आ गया सेकंड मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, पार आके 35 माइनस वाई। अब अंदर का भी आएगा 35 माइनस वाई का भी आएगा, वो आ जाएगा -1। ओके, फिर आएगा बीच में प्लस हमारे पास। ओके बेटा, चलिए तो हमारे पास अब आएगा y का 5, y की पावर 5 का, तो 5 y का 4, ये फंक्शन एज इट इज 35 माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। आपने क्या किया, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट एज इट इज। चलिए अब यहाँ से जो कॉमन है आप वो निकाल सकते हैं। कॉमन यहाँ से y की पावर 4 आ रहा है आपके पास, और यहाँ से हमारे पास 35 माइनस वाई, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अंदर रह गया आपके पास यहाँ पे y 2y रह गया। ठीक है, माइनस भी है बेटा, माइनस आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे आपने अंदर ही रखा, इस नंबर के साथ माइनस नहीं आएगा। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, यहाँ पे रहा 5 वाई स्क्वायर चला गया, वाई की पावर 4, तो 35 माइनस वाई आ गया आपके पास, वाई की पावर 4 35 माइनस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15, 15 और 2 175। ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे -5y, y की पावर 4 35 माइनस वाई, और यहाँ पे अंदर रह गया है कितना, -175, और ये हो जाएगा -7y। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y की पावर 4 35 माइनस वाई। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए आप, ये प्लस का था। ओके, यहाँ पे प्लस का हो गया, 175 माइनस 7y, ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है। चलिए अब आपने क्या करना है, इसी डेरिवेटिव को इक्वल रखते हैं आप जीरो के, तो आप लिखेंगे dp dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने 0 के इक्वल रखा इसको, तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 4 35 माइनस वाई और 175 माइनस 7y। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 0, 35 माइनस y इज इक्वल टू 0,
175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। एक तो आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लिख लेंगे y इज इक्वल टू 0 आ गया। एक आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 35 और एक आ गया आपके पास 175 इज इक्वल टू 7y, 175 अपॉन 7 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, 25 आ गया। ठीक है, ओके। अब बताइए आप y जो है आपके पास 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, तो y ये नॉट पॉसिबल। ओके, अब y 35 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? x प्लस y हमारे पास कितना है? 35। टोटल दोनों का सम दिया गया है। अगर एक 35 हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू 0, तो बट वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x और y हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। हम लेंगे हमारा y इज इक्वल टू 25। ठीक है, y हमारा क्या है? 25। अब हम करेंगे, अगर y 25 आ गया आपके पास तो इसमें वैल्यू डालेंगे, x क्या आ जाएगा? 35 माइनस y आपके पास है 25, तो ये आ जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आ गई 10। आपके पास दो नंबर फाइंड हो गए, बट आपको चेक क्या करना है अभी कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो चेक करते हैं कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है हमारे पास। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव आप इसका लेंगे। हमारे पास जो फंक्शन आया था आपने फर्स्ट डेरिवेटिव आप सॉल्व करें, यहाँ तक पहुँचिए थे, तो ये वैल्यू आप लेंगे। ठीक है, डी पी अपॉन डी वाई। सेकंड डेरिवेटिव आप यहाँ से ले रहे हैं। तो बच्चे अगर सेकंड डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो हमारे पास तीन फंक्शन है, 1 2 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दो को एक फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऐसे होगा। चलिए, तो हमारे पास आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है y की पावर 4 मल्टीप्लाई में 35 माइनस y। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड एज इट इज वो आ जाएगा। तो एज इट इज आप लेंगे तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 175 माइनस 7y। ओके बेटा, चलिए फिर आप कर रहे हैं प्लस डेरिवेटिव आप लेंगे इसका। अब यहाँ पे आपने इसका लिया तो ये क्या हो रहा है आपके पास? मल्टीप्लाई। ओके, अब आप ले रहे हैं किसका? 175 माइनस 7y का, और दूसरा ये वाला प्रोडक्ट पूरा का पूरा आपके पास क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। ओके, 35। इसको यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे y की 4 35 माइनस y ये आ गया आपके पास। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे अगेन आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है ये, तो चलिए इसका प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। y की 4 का क्या आ जाएगा? 4y3 सेकंड एज इट इज मल्टीप्लाई में प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्ट रूल लगा दिया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? y का आ गया ये सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव -1 ही होगा इसका, फिर आपके पास y3 आ गया। अब मल्टीप्लाई में ये वाला फंक्शन चल रहा है तो आप ये मल्टीप्लाई में रखेंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई में यहाँ आगे रख लीजिए इसको, तो हमारे पास 175 माइनस 7y ये आ गया मल्टीप्लाई में। ओके, चलिए प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप ये कांस्टेंट है 0 हो गया, -7y है तो क्या आ जाएगा? -7। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला एज इट इज प्रोडक्ट में रहेगा आपके पास, तो हमारे पास आ जाएगा y की 4 35 माइनस y। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। चलिए, ये हो गया आपके पास डेरिवेटिव इसका। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास हमने क्या करना, बस इतना ही आप डेरिवेटिव करेंगे इसका। ओके, आप यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो y की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? 25। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास 25 आई थी, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे y की वैल्यू डालेंगे। ओके, आप देखेंगे कि आपके पास फंक्शन मैक्सिमम है कि नहीं।
अगर बेटा आप यहाँ पे y की वैल्यू 25 डाल रहे हैं तो आपके पास ये पूरा का पूरा मल्टीपल जो है वो 0 हो जाएगा। चेक करें 7 25 तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17 हो गया ना। 175 माइनस 175 0, पूरी की पूरी टर्म 0। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पे क्या है -7 अंदर आ रहा है ये मल्टीपल में। अब यहाँ पे y क्या है 25 है आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कुछ ये आ जाएगा आपके पास -7 y की 4 और ये हो जाएगा 10, तो ये आ गया 7। ठीक है, आप इसको चाहे सॉल्व करो ना करो, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर बेटा फंक्शन नेगेटिव हो गया आपके पास, नेगेटिव क्या देता है आपको मैक्सिमम। नेगेटिव फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव फंक्शन हमको मैक्सिमम वैल्यू देता है। इट मींस हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया मैक्सिमम हो गया एट पॉइंट 1। तो आप इस साइड लिखेंगे अभी। ओके, आप ये नोट कर लीजिए। चलिए ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर बाई 5 इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया। हेंस 2 नंबर आपको पूछा था तो 2 पॉजिटिव नंबर, तो आप देंगे 2 पॉजिटिव नंबर्स आर y is equal to 25 and x is equal to 10, ये आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 16। अब 16 क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum। आपको बोला गया है 2 पॉजिटिव नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका सम जो है 16 है, उन दोनों के सम ऑफ whose क्यूब्स, उन दोनों के क्यूब्स का सम जो है वो आपके पास मिनिमम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेटा। हम लेट करते हैं, लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, x और y का हमें सम दिया गया है कितना, वो है 16। ओके बेटा, फिर हमें बोला गया है सम ऑफ whose क्यूब्स इज, तो सम ले लेते हैं उनके क्यूब्स का, x क्यूब और y क्यूब, ये लेते हैं एक इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक वन वेरिएबल लेके चलते हैं, तो हम क्या करते हैं एक वेरिएबल यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, वो आ गया 16 माइनस y। ठीक है, ये आ गया, तो आप क्या करेंगे इसमें पुट कर लेंगे, वो आ गया 16 माइनस y का क्यूब प्लस y क्यूब, ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, चलिए अब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y, ds अपॉन dy इज इक्वल टू, अब बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या है डेरिवेटिव लगाइए। अब तो हमारे पास आ जाएगा 3 16 माइनस y, अंदर का भी होगा तो -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, चलिए प्लस 3y का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3a माइनस b का स्क्वायर, तो 16 16 256 माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 32y, और ये -1 है तो माइनस आगे आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे बेटा आप इसको, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस
3y² प्लस ये कितना हो गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9 ओके 3 2 जा 6 3 3 जा 9 y आ जाएगा प्लस 3y²। ये कैंसिल हो गया आपका। चलिए तो ये आ गया 96y माइनस 768 ठीक है। ये आ गया आपके पास वैल्यू। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका ये फंक्शन का ठीक है। चलिए अब इसको इक्वल टू क्या करते हैं 0 के। ये आ गया 0 तो 0 के इक्वल रखा आपने तो आपके पास 96y माइनस 768 इज इक्वल टू 0। 96768 y इज इक्वल टू 768 अपॉन 96। अब आप इसको 8 से करके देखिए 8 6 जा 48 8 9 जा 72 तो ये आ जाएगा 8 से कर 8 तो y की वैल्यू आ गया आपके पास 8 ठीक है। ओके बेटा अब आपको क्या बताना है कि हमारे पास whose cubes is minimum जिसके क्यूब क्या है मिनिमम। तो चेक करते हैं क्या ये मिनिमम है। उसके लिए क्या करेंगे आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहले आ जाइए सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाइए बेटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d² dy²। सेकंड डेरिवेटिव आप इसी फंक्शन का लेंगे 96y है तो 96 ये 0 तो 96 पॉजिटिव हो गया। फंक्शन क्या है आपके पास पॉजिटिव तो पॉजिटिव फंक्शन क्या होता है मिनिमम होता है आपके पास ठीक है। पॉजिटिव फंक्शन क्या होता है मिनिमम। तो आप लिखेंगे आपके पास क्या था whose sum is ठीक है। तो आप लिखेंगे s of x² y सॉरी s of सम आप लिख लीजिए s की जगह सम ऑफ x³ प्लस y³ इज मिनिमम एट y इज इक्वल टू y क्या आया था आपका 8 एट y इज इक्वल टू 8 ठीक है। जब हमारा y क्या था 8 था तब हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया मिनिमम हो गया ओके। तो हैंस आपको 2 नंबर पूछे गए हैं तो आप लिखेंगे हैंस 2 पॉजिटिव नंबर्स आर x क्या है y आया 8 और x क्या आ जाएगा वो भी 8 आ जाएगा ठीक है। यहाँ वैल्यू रखेंगे आप 16 माइनस 5 तो हो जाएगा 8 ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 60 ठीक है। थैंक यू।